नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है बिखरे हीरे पन्ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति 5000 सालों से भी पुरानी है। यह जितनी पुरानी है उतनी ही मूल्यवान व्यवहारिक ज्ञान और असंख्य शिक्षाप्रद अनुभवों से भरपूर है। इन कथा कहानियों के द्वारा इस ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा बड़े ही रोचक अंदाज रही है। मेरा चैनल भी इसी दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि जनमानस में बिखरे ज्ञान के हीरे मोती, नीलम पन्ने आदि को एकत्र कर मैं एक माला में पिरोने का प्रयास कर रही हूँ। इस चैनल पर मेरा प्रयास रहेगा कि ना सिर्फ जाने अनजाने विद्वानों की, महापुरुषों की कहानियाँ, बल्कि छोटी छोटी लोक कथाओं को भी मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाती रहूं। आशा है कि ये ज्ञान आप सभी के लिए उपयोगी होगा। मेरा पहला प्रेरक प्रसंग प्रसिद्ध महाभारत काल पर आधारित है। यह कथा उस समय की है जब महाराज पांडु का स्वर्गवास हो गया और शोकाकुल महारानी कुंती 5 छोटे पांडवों को लेकर हस्तिनापुर पहुंची, जहां पहले से ही बाल कौरव अपने मामा शकुनी के प्रभाव से दिग्भ्रमित हो रहे थे। ऐसे में सभी बाल राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का भार कौरव शिरोमणि भीष्म पितामह पर आ पहुंचा और काफ़ी जांचने परखने के बाद उन्होंने द्रोणाचार्य को बालकों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया। गुरु द्रोणाचार्य पहले से ही पांडवों के गुणों की चर्चा सुन चुके थे और शिक्षा का आरंभ कर उन्होंने बालकों को उनका पहला पाठ पढ़ाया और उसे अगले दिन याद करके आने को कहा। अगले दिन सभी कौरव और पांडव अपना पाठ याद करके आए और एक एक कर उन्होंने अपना पाठ आचार्य द्रोणाचार्य को सुनाया, परंतु ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर पाठ याद करके नहीं आए। इस प्रकार कई दिन बीते और कई दिन बीतने के बाद भी युधिष्ठिर अपना पाठ याद नहीं कर पाए। इस बात से गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत क्रोधित हुए और युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की तो सबसे ज़्यादा चर्चे सुने थे, परंतु तुम तो सबसे अधिक मूर्ख निकले जो इतना सरल सा पाठ भी याद नहीं कर पाए। इस पर युधिष्ठिर ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, गुरुवर, आपका पहला पाठ था सदा सत्य बोलो। यह याद करना तो बहुत ही सरल है, परंतु इसे व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। मैं इस ज्ञान को व्यवहार में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी कारण विलंब हो रहा है। इतने छोटे बच्चे के मुँह से इतनी ज्ञान भरी बात सुनकर आचार्य द्रोण मंत्रमुग्ध रह गए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सदा सत्यवान रहो। अपने धर्म और सत्य के बल पर युधिष्ठिर सदैव अन्य पांडवों से ज्येष्ठ ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ भी रहे। इसी कारण स्वर्गारोहण के समय जब सभी पांडव एक एक कर अपने कुछ कर्मों के दुष्प्रभाव से गिरते गए, युधिष्ठिर एकमात्र ऐसे पांडव थे जो सारी कठिनाइयों को पार कर स्वर्ग तक पहुंच गए।